Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. Today's topic is study of malaria, an example of biological method. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is 2.1.1 और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मलेरिया को लेकर हम लोग कैसे मलेरिया एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उसको देखकर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। सो मलेरिया जो था उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मलेरिया इज़ किल्ड मोर देन पीपल देन एनी अदर डिजीज़ एंड दैट इज़ वाई मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। सो अगर हम लोग मलेरिया के सिम्टम्स का एक ओवरव्यू कर लें तो मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि उसमें चिल होता है, कोल्ड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मलेरिया का जो पेशेंट है वो ही फील्स चिल्स, ठीक है, कोल्ड, टेम्परेचर जो होता है वो उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है वो अबव राइज़ कर जाता है। देन हेडेक, नोज़िया उसको फील होता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। और ये जो सीरीज़ हैं इन सब इवेंट्स की ये रिपीट होती हैं कभी 24 आवर्स के बाद, कभी 48 आवर्स के बाद एंड कभी 72 आवर्स के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी ऑफ द प्लाज्मोडियम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द कॉज ऑफ मलेरिया। सो एक्चुअली जो मलेरिया है उसका कॉज क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम कॉज ऑफ मलेरिया को लेकर, कॉज ऑफ मलेरिया एक हमारे पास एक की वो टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग अपना बेस बनाएंगे और इसकी कॉज ऑफ मलेरिया के ऊपर हम लोग अपने बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग अप्लाई करके स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड। तो अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। और हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि रिकग्निशन जो है वो प्रॉब्लम की क्या थी। सो हम लोगों ने ये देखना है कि जब हमें पता है कि कोई भी जो हम लोग बायोलॉजिकल मेथड है वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो मलेरिया है, जो प्रॉब्लम है, वी ऑल नो कि जो इस वक्त हम लोग बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम है दैट इज़ मलेरिया, राइट। सो जो मलेरिया है उसका कॉज क्या है, उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। सो ये एक एंशियंट टाइम की डिजीज़ थी बट स्टिल एट दिस पॉइंट उसका जो कॉज था वो अननोन था, ठीक है। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग किस तरह से डील कर रहे हैं उसके कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ओके, सो 4 ऑब्जर्वेशंस जो थी दैट वर मेड। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ ऑफ सम रिलेशन। तो मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कुछ रिलेशन जो है वो देखा गया था, ठीक है, कि जहाँ पर मार्शी एरियाज़ में अगर कुछ लोग जाते थे तो वहाँ से उनको मलेरिया हो जाता था, ठीक है। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि क्विनीन जो है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी वो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डजंट कॉज मलेरिया। अच्छा, पहले हम लोग ये देख रहे थे कि मार्शी एरियाज़ में जाने से मलेरिया हो रहा है और थर्ड में हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन एक डिफरेंट ये भी थी कि अगर मार्शेस का पानी पिया जा रहा है तो उससे मलेरिया नहीं हो रहा, ठीक है। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो प्लाज्मोडियम है उसके वो जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड्स में डिटेक्ट हुआ था, राइट। सो दीज वर द 4 ऑब्जर्वेशन दैट वर मेड और इनकी बेसिस के ऊपर जो था वो कॉज जो था वो देखा जा रहा था कि एक्चुअली मलेरिया का जो कॉज है, जो एक्चुअली रिकग्निशन है प्रॉब्लम की, वो कहाँ पे है, ठीक है। सो अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेकर आगे हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट होगी नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सो जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस वी ऑल नो कि एक जनरल स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव आइडिया होता है, राइट। सो हाइपोथेसिस जो है ये एक टाइप की हमारे पास गोल्डन या की स्टेटमेंट है एंड दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सो ये हाइपोथेसिस बनाई गई थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक्चुअली कॉज है मलेरिया का, ठीक है। एंड इट वॉज मेड बाय अ फ्रेंच फिजिशियन इन 1882, राइट। ओके, अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिडक्शंस की गई थी और डिडक्शंस हमें पता होता है कि डिडक्शन जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं कि डिडक्शन के लिए हम लोगों को हाइपोथेसिस को ये मानना होता है कि जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। ओके, ये भी एक हमें चीज़ पता है कि हाइपोथेसिस जो है वो जितनी दफ़ा फॉल्स होती है उतनी दफ़ा वो ठीक होती है, ठीक है। बट फॉर द स्टेप ऑफ डिडक्शन वी नीड टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस एज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सो डिडक्शन ये की गई थी कि इफ़ हाइपोथेसिस इज़ द इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया
अगर प्लाज्मोडियम ही वो चीज़ है जो कि मलेरिया का कॉज है, देन जो पर्सन मलेरिया से इल हुए हैं, ठीक है, या फिर मलेरियल पेशेंट जो हैं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो ज़रूरी तौर पर होना चाहिए, शुड बी इन देयर ब्लड, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं या फिर जहाँ पे हमें एम्फेसिस की ज़रूरत है वो ये है कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का कॉज है तो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ऑल राइट, सो अब हम इनको देख रहे हैं कि इन डिडक्शंस की बेसिस के ऊपर इस हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस के बाद इन डिडक्शंस के बेसिस के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए गए थे इन स्टेप नंबर 5। सो वील नाउ लुक इनटू इट। ओके, सो द फिफ्थ स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में ये किया गया था कि दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर जो रिसर्चर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हैं ताकि उनके अफेक्ट्स को स्टडी किया जा सके। और कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की जाती, उनको हम लोग सिर्फ एज जिसको बोलते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड रख कर उनको चेक किया जाता है अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। सो अब इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया था कि 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया गया था और 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया गया था फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मलेरियल पेशेंट का ब्लड हम लोगों ने इस बायोलॉजिकल मेथड में स्टडी किया गया था। ओके, अब ये जो रिज़ल्ट्स का स्टेप था, इसमें अब जो रिज़ल्ट्स थे दे वर क्वाइट सरप्राइजिंग। अब ये था कि जो प्लाज्मोडियम था ना वो सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में था, ठीक है। लाइक प्लाज्मोडियम वॉज प्रेजेंट इन ऑल 100 मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। 100 जो मलेरियल पेशेंट के जो ब्लड सैम्पल्स लिए गए थे उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो डिटेक्ट हुआ था, राइट। अच्छा, अब ये जो 100 हेल्दी पर्सनस थे ना, उनमें से 7 जो हेल्दी पर्सनस थे उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम जो था वो डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। अब ये जो इनमें से जो रिमेनिंग 93 जो हेल्दी पेशेंट थे ना, उनके अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम का ट्रेस डिटेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, विदाउट एनी प्लाज्मोडियम ट्रेस, राइट। सो अब इन रिज़ल्ट्स को देख के ये चीज़ इन्फेर किया गया, ये रिज़ल्ट निकाला गया कि जो 7 हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का ट्रेस मिला था ना, वो एक्चुअली प्लाज्मोडियम वाज इन इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब कोई जर्म जो है वो फ़ौरन जो एक पार्टिकल है या जो चीज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है, बट दैट इज़ द स्टेट बिफोर शोइंग द सिम्टम्स, ठीक है। तो अभी ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है बट अभी सिम्टम्स जो है वो शो नहीं कर रहा, बट होस्ट के अंदर दाखिल हो चुका है, ठीक है। और आफ्टर फ्यू डेज़ जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो प्लाज्मोडियम है वो अपने अटैक करता है और वो जो पेशेंट होता है वो मलेरिया से अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो सब रिजल्ट्स थे इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जो प्लाज्मोडियम है दैट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सो जी हाइपोथेसिस थी वो ट्रू हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है दैट इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ मलेरिया। ओके, सो जो लास्ट स्टेप था वो दैट वाज रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी कोई चीज़ की जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, तो फिर इन दी एंड जो अपने रिजल्ट्स होते हैं अपने रिसर्च के उनको एंड पे अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो रिज़ल्ट था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, जिस चीज़ को प्रूव हो चुका था, वो फिर वर्ल्ड वाइड ये रिजल्ट्स जो थे वो अनाउंस हो गए थे और जिसकी वजह से मलेरिया के कंट्रोल में काफ़ी हेल्प हो गई थी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्प्रेड ऑफ मलेरिया को डिस्कस करेंगे और मलेरिया के जो स्प्रेड था उसको किस तरह से देखा गया विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।